हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज हम चुनाव पे आधारित प्रश्न कल भी लेकर चले थे और आज बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप नॉर्मल मेथड से लगाएंगे नहीं होगा दोस्त। किसी भी मेथड से आप लगा लीजिएगा नहीं होगा। तो विदाउट समय गंवाए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें दिया है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है 5600 वोट से जब जीत रहा है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन तो यहाँ पे जब हम करने चलेंगे तो हो जाएगा कि 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे वोटिंग लिस्ट जैसे कल हम कर रहे थे वोटिंग लिस्ट होगी, ठीक है। वोटिंग लिस्ट मान लीजिए 100 यूनिट है, 100 लोग हैं, यूनिट के मतलब लोग हो गए, 100 लोग हैं, टोटल 100% है। अब इसमें से वोटिंग हो कितनी रहे, 20% तो वोट नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब वोटिंग कर कितने रहे हैं, 80 यूनिट। भाई टोटल 100 लोग हैं, 20 लोग नहीं वोट कर रहे हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 80 लोग डाल रहे हैं। और इसके बाद 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 12.5% इसका मतलब जानते हैं, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। हमने आपको बताया है 1/8%। इसको आप याद करिएगा फ्रैक्शन, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अब ये बताइए जो वोट अवैध होंगे वो किस में से होंगे, वोटिंग लिस्ट से होंगे कि जितनी वोटिंग है उसमें से। भाई अगर 80 वोट पड़े हैं, 100 वोट हैं, उसमें से 80 वोट पड़े हैं। अब 80 वोट में से भी भाई जाहिर सी बात है जीतने वाला मान लो 50 पा रहा है, हारने वाला 40, तो मान लीजिए 30 पा रहा, 10 वोट अवैध घोषित हुई कि नहीं। तो इसका मतलब 12.5%। और संख्या में कितना है ये पूछ रहा है, तो 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। किसका, 80 का। 80 से हम हमेशा लेंगे, 80 का 1/8%। तो इसका मतलब 10 वोट अवैध घोषित हो गए। जब 8 से 8 काट देंगे यहाँ 10 हो जाएगा। 80 वोट टोटल था। अब इसका मतलब अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोट कितने हैं, वैलिड मतलब वैध है, वैध वोट कितने हैं भाई, टोटल 80 थे वोटिंग, 10 ठो अवैध घोषित हो गए। 12.5% अवैध घोषित होने का मतलब 1/8। 80 में 80 का 1/8 करेंगे, 10 अवैध घोषित हो गए। वैध कितने हुए, 70 यूनिट। अब बोल रहा है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%। बाकी अब कल जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जीतने वाला 60%, हाँ, और हारने वाला भाई तब 40% पाएगा, क्योंकि ये 70 का 60 है, 70 का 40 है। तो हमने कल क्या बताया था, अंतर ले लेंगे आप, अंतर हमेशा ऐसे लेंगे, ठीक। अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का। 40 और 60 का अंतर, 40 और 60 का अंतर, हाँ 20। तो अब बताइए ये 20 किस पे है, 70 पे। हमने कल आपको बताया था कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो 70 पे 20% का अंतर है, ठीक है। 20% मतलब 100 कर दीजिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0, 7 दूना 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट आ गया। ये बताइए इसका मतलब ये जो 60 वोट पाया, 60% वोट पाया है, 14 यूनिट अधिक पाया है। किससे, इससे हारने वाले से, विनर और लूजर से ये 14 यूनिट अधिक पाया था, 5600 वोटों से जीतता है। लेकिन ये 14 यूनिट किसके बराबर है, 14 यूनिट किसके बराबर है, 5600 वोट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, 14 चौको 56, भाई 5600 लिखेंगे, ठीक है। 5600 लिखेंगे, अपान में 14 लिखेंगे, 14 चौको 56, 400 के बराबर आ गया, ठीक, 400। अब आपको क्या करना है, क्या पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो भाई टोटल कितने हैं पंजीकृत, वोटिंग लिस्ट में मतलब पंजीकृत संख्या कितनी है, 100। तो 100 यूनिट, 1 यूनिट की 400 वैल्यू, तो 100 यूनिट की आप वैल्यू निकाल दीजिए, 100 गुणे 400, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 400, हाँ। तो आप यहाँ पे कर दीजिए, तो ये लिए 4000 हो जाएगा, ये
40,000, 40 है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ वैसे ही क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 11.5% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि 2000 वोट से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। भाई सेम वैसे वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमको। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। मान लीजिए वोटिंग लिस्ट जो पंजीकृत संख्या है वो 100 यूनिट है। ठीक, 10% वोट नहीं डालते, इसका मतलब वोट कितने डाले हैं, तो वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग हुई है 90%, मतलब 90 यूनिट हमने मान लिया, 90 यूनिट वोटिंग हुई है। अब वोट नहीं डलता था, 11.5% वोट अवैध हो गए। 11.5% का मतलब क्या होगा, सॉरी 1/11 से 1/9% का मतलब क्या होगा, 1/9 होता है इसका फ्रैक्शन। इसका मतलब भाई टोटल 90 हुआ है वोटिंग, तो अवैध कितना घोषित हुआ, 90 में से अगर 1/9 अवैध हो गया, 10 वोट अवैध हो गए, मतलब फिर वैध वोट कितने हैं, वैध वोट है 80 यूनिट। ठीक, अब क्या बोला है, वैध मतों का, जीतने वाला प्रत्याशी, ये ध्यान दीजिएगा, वैध मतों का। ठीक है, वैध मतों का 75%। अगर वैध मतों का 75% इसको मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 25%। अब आप अंतर ले लीजिए, 75-25 का अंतर 50, 50 किस पे, 80 पे। तो हमने आपको बताया था 80 पे 50%, 50%, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 पंजे 40, 40 यूनिट आ गया। ये जीतने वाला जो है 40 यूनिट अधिक पा रहा है हारने वाले से। और टोटल वोटिंग लिस्ट में है संख्या कितना, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट है। ठीक, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 100 गुणे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा है 40, 4000 आंसर आपका आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना जल्दी हो गया। जब आपका प्रैक्टिस बन जाएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, बचे में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। इसके बाद 7290 वोट से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास एक मेथड और है, हम शॉर्टकट और मेथड बता देते हैं आपको, एक बार देख लीजिएगा, उससे भी वही जो कल हम लगा रहे थे। तो चलिए हम पहले इससे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट, वही 100 यूनिट, ये सीख लेंगे तो इससे भूलेंगे नहीं ना। 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब वोटिंग हुई है कितना, वोटिंग 90 यूनिट की वोटिंग हुई है, 90 यूनिट की वोटिंग हुई है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतदाता वोट नहीं डालते, बचे में से 10% अवैध घोषित हो गए। 10% अवैध घोषित होने का मतलब क्या है, 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब टोटल 90 वोट है जिसका 1/10 अवैध हो गया, 9 वोट अवैध हो गए हैं इसका मतलब। तो वैध कितना हुआ, 90 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे वैलिड वैध वोट कितना हो गया, वैध वोट 81 वोट हो गया, 81 यूनिट। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, ये देखिए वैध मतों का, तो वैध यही है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% पाता है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, तो हारने वाला 30% पाएगा भाई। अंतर ले लीजिए, अंतर 40, ठीक, 40% के बराबर है। अब 40% किस पे लेंगे, हम 81 पे लेंगे, क्योंकि आप 81 का 70 निकालेंगे, फिर 81 का 30 निकालेंगे, फिर उसका अंतर लेंगे। इससे अच्छा 81 पे डायरेक्ट इन दोनों का अंतर ले लीजिए 40 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 40%, यहाँ पे हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, 40, 81 पे 40% गुणे 81 अपान में 100, ये यहाँ पे 100 रहता है, या तो मल्टीप्लाई में कहीं भी कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे देखिए कटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 81 गुणे 4/10 ऐसे कर दीजिए। हमने पलट के वही लिख दिया। ये किसके बराबर है, मतलब वही यूनिट, जितना यूनिट आएगा इसकी यूनिट की वैल्यू, ये 7
7290 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। 7290 अपान में 81 गुणे 4, ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो आप यहाँ से काट दीजिए। यहाँ से जब कट पिट करने लगेंगे तो ये देखिए, तो 4 आप ऐसा करिए, पहले इसको काट दीजिए 5 से, सॉरी 2 से। 2 पंजे 10, 2 दूना 4। ठीक, अब इसको काटिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब आप यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है क्या, 5 और 9, हाँ 3 से कट जा रहा है। 9 9 81, 9 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो यहाँ पे देखिए 405 आ गया। आप यहाँ पे काटेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। 405 ये भी कटा है, गुणे 5 अपान में 9। अभी देखिए ये भी कट रहा है, 9 चौक 36, 9 पचे 45। अब 45 गुणे 5 बचा है। ठीक है, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, ये आ गया 225। अब ये क्या पूछा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू 225। ठीक है, तो 100 यूनिट, यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में कितने हैं, 100 लोग हैं। 100 गुणे 225, तो ये जाएगा 22500। तो हो गया 22,500। 22,500 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख लीजिए, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और अब अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। अभी तक क्या था कि 10% देखिए अभी तक था। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में इसके देखिए, आप यहाँ पे देखिए ना, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, जिनमें से बचे में से 10% अवैध हो गया। और वही क्वेश्चन यहाँ पे था कि 600 वोट अवैध हो गए। यहाँ पे 600 वोट अवैध हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, तो आप यहाँ पे ऐसा करिए। आप 600 वोट अवैध हो गया, तो आप यहाँ पे ले लीजिए वोटिंग लिस्ट, वही अपना कॉन्सेप्ट है। 100 लोग हैं मान लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे लेकिन देखिए 600 वोट अवैध हुआ है, तो यूनिट लेंगे, 600 यूनिट ले लीजिए, 600 यूनिट। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे, तो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। तो वोट डाला, वोटिंग हुई कितने की है, वोटिंग 80 यूनिट की वोटिंग हुई है, 80 यूनिट की वोटिंग हुई है। और जिनमें से 600 मतदाता जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। तो भैया ये बताइए, हमेशा हम लोग किस पे निकालते थे, वैलिड वोट पे, वैध वोट में से ही तो निकालते थे, तभी तो पता चलेगा। 80 यूनिट वोट हुआ है, जिसमें से 600 मतदाता, जीत हार हमेशा वैध मत पे होता है, न कि टोटल मत पे। तो आप ये बताइए 80 यूनिट ये है, 80 यूनिट जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का इसका 75% मत प्राप्त होता है तथा 1500 वोटों से। तो इसका मतलब ये है कि 25% इसको प्राप्त हुआ होगा। अंतर ले लीजिए आप हमेशा। ठीक है, तो आप अंतर लेंगे, यहाँ 50% आ जाएगा, अंतर 50% का। अब आप ये बताइए वैलिड वोट, इस पर 50% हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 80 यूनिट माइनस 600। ठीक, 80 यूनिट माइनस 600 का 50% का वैसे फ्रैक्शन 1/2 होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये किसके बराबर था, 1500 वोटों से जीत रहा है, जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन किए थे। क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, बराबर, ये समझ लीजिए इसके बराबर रहता है हमेशा। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 80 यूनिट माइनस 600 का इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक, 3000 हो गया, 15 दूना 3000। और इसके बाद 600 ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 80 यूनिट,
80 यूनिट बराबर 3600, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू, ये 80 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 80 0 से 0, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 45 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट की 45 आ गई, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पंजीकृत गुणे 45 कर दीजिए। टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने हैं पंजीकृत मतदाता, कितने हैं, 100 लोग हैं, 45, तो 4500, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा प्यारा है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, किसी चुनाव में सनी और रवि भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता रवि को तथा बचे मतदाता सनी को वोट डालने का वादा करते हैं। रवि को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सनी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि सनी 750 वोटों से जीतता, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, एसएससी हो चाहे बड़े बड़े जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे क्वेश्चन में ये बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन कराते हैं। देखिए, किसी चुनाव में सनी तथा रवि भाग लेते हैं, सनी तथा रवि, 1 मिनट, जगह थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है भाई। सोल्यूशन आप देखिए, सनी तथा रवि भाग लेते हैं, ठीक है, 2/5 मतदाता रवि को, हमने क्या बताया था, जिससे उसको नीचे हमेशा रखते हैं, चाहे जब ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे जितने भी बार आए, हमेशा जो भी कहेगा, जिसको कहेगा, जिससे कहेगा, उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कि सनी को 2/5 मतदाता रवि को, इसका मतलब रवि को तथा बचे मतदाता सनी को वोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टोटल 500 लोग हैं, मान लीजिए, टोटल 5 लोग हैं। टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर मान लीजिए 5 हैं, जिसमें से रवि को कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। इसका मतलब रवि को अगर 200 लोग 2 कर रहे हैं, तो 3 किसको कर रहे हैं, सनी को। मान लीजिए यहाँ 100 लेके चलिए, आप 0 बढ़ा सकते हैं तीनों तरफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। ठीक है, 2/5 मतदाता थे, ये टोटल 5 थे, इसमें से रवि को 200 कर रहे थे, तो सनी को 300 करेंगे। आप 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, इसमें खुद कहा है कि 2/5 मतदाता रवि को सनी को वोट डालने का वादा करते हैं। रवि को वोट करने वाले 15% मतदाता, रवि को वोट करने वाले कितने, 15% मतदाता, 15%, तथा सनी को वोट करने वाले 25% मतदाता, 25% मतदाता, सनी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। इसका मतलब इसका 25% वोट चला जाएगा और इसका 15%, तो इसका जब आप 25% निकालेंगे, 300 का 25%, ये देखिए 300 का 25%, तो वैसे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 तियां 75, ठीक, तो 25 तियां 75, इसका मतलब सनी में से 75 लोग मुकर गए अपने वादे से, हाँ, पलटते हैं। पलटने का मतलब है कि ये 75 वो लोग यहाँ पे चले आए हैं, जो है रवि के साथ, तो यहाँ पे 75 लोग चले आए हैं रवि के साथ, और 15% ये मुकर गए। तो आप 200 का 15% निकालेंगे, जब 200 का 15% निकालेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूना 30, इसका मतलब ये जो इसमें से है, ये 30 लोग यहाँ से पलट के यहाँ आ जाते हैं, +30, ठीक। तो ये बताइए, आप 300 में से 75 घटा देंगे जब, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 300 में से 75 घटाएंगे, 225 बचेगा। इसका मतलब 225 लोग अभी बचे थे और 30 लोग और आ गए, तो कितना हो गया, 5, यहाँ पे 5 हो गया, और इसके बाद फिर जोड़ेंगे 3 2 5 2, 255 हो गया, और इसमें से 30 घटाएंगे, 170 हो जाएगा। भाई 200 वो लोग थे, जिसमें से 30 लोग तो चले जा रहे हैं, तो 170 लोग बचे, 75 लोग पलट के इसमें आ गए थे, तो 5 7 7 14 4 हाथ लगाए, 1 1 2, 245, 255 यूनिट, 245 वोट। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, सनी को 750 वोट से जीतता है। तो ये बताइए आप हमको, यहाँ पे देखिए रवि और सनी का, सनी 255 पा रहा है, ये 245, तो कितना ज़्यादा पा रहा है, 10 यूनिट सनी ज़्यादा पा रहा है, जो कि बोल रहा है 750 वोट। तो
सॉरी आपको दिखा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 75 था, ठीक है, 75 लोग निकल रहे हैं, 225 वोट हो जा रहा है। 15% अगर इसका आ जाएगा यहाँ पे, 30 निकल के इसमें से पलट जा रहे हैं, 30 लोग इधर पलट जा रहे हैं, 75 लोग इधर, 170 सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है हमको। हमने ऐड कर दिए दोनों को भाई, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 255 245 10 यूनिट 750 के बराबर, तो 1 यूनिट 75 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है कि क्या टोटल कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल मत था कितना, 500 यहाँ पे देखिए ना, टोटल वोट 500 गुणे 75। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 0 0 5 5 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर चैनल पर नए हो। और ऐसे ही बेस्ट एकदम मतलब बेहतरीन, ये नहीं कि बहकाने वाला 2 लाइन में आंसर 4 लाइन, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। लगा के खुद से देखिएगा, ट्राई करिएगा। धन्यवाद आपका।